सुप्रभात बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि मैं ये वीडियो कल भेज चुका था, तो आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ लिए होंगे इस चित्रकथा को। और आइए पुनः आप लोगों का एक बार स्वागत है। हम लोग इस चित्रकथा को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके शब्दार्थ। शब्दार्थ में है हरकारा अर्थात संदेश देने वाला, जिसे डाकिया भी कह सकते हैं। कुनबा परिवार, मेहनताना मेहनत के बदले दिया जाने वाला पैसा, पारिश्रमिक मजदूरी भी कह सकते हैं। अगले पृष्ठ पे देख लीजिए, और कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। ठीक है, तो अच्छा चलिए, अगले पृष्ठ पे नहीं है तो हम लोग पहले पृष्ठ पे देखते हैं। सबसे पहले क्या है, पाठ का नाम है शेर को सवा शेर। अब शेर को सवा शेर का क्या मतलब है? यहाँ पे शेर को सवा शेर का मतलब है कि अगर कोई आपको थोड़ा नुकसान पहुँचाता है तो आप उसका सवाया नुकसान पहुँचाएं, उससे डेढ़िया नुकसान पहुँचाएं, तब उसे लगेगा कि हाँ कोई मुझसे भी बहादुर है। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए दरवाज़ा खटखटा रहा है हरकारा, तो अंदर से आवाज़ आती है, कौन है? देखिए खिड़की से आवाज़ का जो है जाने का दिखा रहा है। कौन है? हरकारा हूँ। कौन है? तो हरकारा जो खटखटा रहा है कह रहा है हरकारा हूँ। ठीक, अब अंदर वो दरवाज़ा खोल देता है, फिर कहता है मैं जलालाबाद से आया हूँ। कहाँ से आया हूँ? जलालाबाद से आया हूँ। नसरुद्दीन होजा के लिए खत लाया हूँ। तो जो व्यक्ति खड़ा है वो कह रहा मैं ही हूँ। जो बोल रहा है मैं ही हूँ वो कौन है? नसरुद्दीन होजा। ठीक है, ये नाम है, नसरुद्दीन होजा नाम है। फिर कह रहा है यह आपके दोस्त सलीम ने भेजा है। कौन बोल रहा है? हरकारा बोल रहा है। तो नसरुद्दीन बोल रहे हैं दोस्त, मैं तो उसे ठीक से जानता भी नहीं। ठीक है, कुछ भी नहीं। पत्नी पूछती है यह क्या है? नसरुद्दीन की पत्नी पूछ रही है यह क्या है? तो वह बोल रहे हैं कुछ भी नहीं। फिर क्या लिखा है? तो पढ़ते हैं, उसने लिखा है मैं अपने कुनबे, तो कुनबा नीचे देख ही चुके हैं, कुनबा मतलब परिवार, मैं अपने कुनबे समेत सही सलामत हूँ। सही सलामत ठीक ठाक से हूँ, और आपकी सलामती की दुआ मांगता हूँ। दुआ मांगना, ईश्वर से प्रार्थना करना। देखिए इसमें ज़्यादातर उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपके सलामती कि आप ठीक ठाक रहें उसके लिए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ। ठीक है, अब अगला क्या है? हाँ, शुक्रिया भाईजान, थोड़े दिनों बाद जवाब भेज दूंगा। सलीम से मेरा सलाम कहना। सलाम नमस्कार, सलीम से मेरा सलाम कहना। कौन कह रहा है? नसरुद्दीन बोल रहे हैं। तब हरकारा क्या कह रहा है? साहब, खत पहुंचाने का, खत मतलब पत्र, खत पहुंचाने का मेहनताना पारिश्रमिक 1 दीनार है। दीनार क्या है? एक विदेशी मुद्रा है। अब ये शायद अरब का हो या दुबई वगैरह में दीनार चलता है, तो चूँकि कहानी वहीं की है तो मेहनताना कह रहा है कि 1 दीनार है। जैसे हम लोग के यहाँ रुपया चलता है तो वहाँ पे क्या होता है? दीनार। और अमेरिका में क्या चलता है? डॉलर। ठीक है, अलग अलग देशों की अलग अलग करेंसी हैं, मुद्राएं हैं। सलीम ने कहा था आप दे देंगे। ओह, अब समझा। कौन बोल रहा है? नसरुद्दीन कह रहे हैं ओह, अब समझा, उसे अपने इस दोस्त को कुछ कमाई करवानी थी। पता नहीं उसने इस हरकारे के साथ कितने लोगों को खत भेजे होंगे। नसरुद्दीन सोच रहे हैं कि इस हरकारे से कितने लोग खत भेजे होंगे, जिनको भेजे होंगे वही जो है पारिश्रमिक उससे मांगा होगा। फिर भी दे देते हैं, यह लो भाई, दे देते हैं। ठीक, अब ये शब्दार्थ तो आप देख ही लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पर।
तो कुछ दिनों के बाद नसरुद्दीन जो है अपना दिमाग लगा करके उस बेईमान सलीम के बच्चे को मैं मज़ा चखाऊंगा। ठीक है, मन में सोच रहे हैं कैसे मज़ा चखाएंगे। अब देखिए, सलीम के लिए एक बंडल भेजते हैं। सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ, इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। अब एक आदमी को भेजते हैं, उनका हरकारा जो है संदेश देने वाले को भेजते हैं। देखिए, बड़ा सा वो पैकेट लिया है, बंडल लिया है। सलीम के लिए मैं एक बंडल लाया हूँ। बंडल क्या होता है? पुलिंदा, जिसमें कोई सामान, किताब, कापी वगैरह कुछ भी है उसे बांध देते हैं तो बंडल हो जाता है। तो एक बंडल लाया हूँ, इसे होजा नसरुद्दीन ने भेजा है। तो बोलता है मैं ही सलीम हूँ। बड़ा खुश हुआ कि ये तो भाई, वो तो मैं पत्र भेजा था, ये मुझे जो है बहुत बढ़िया एक बंडल भेजा है, लगता है कोई बढ़िया जो है गिफ्ट है, उपहार है। उठाता है, कितना भारी बंडल है, पता नहीं क्या भेजा होगा उसने। ठीक है, उसके बाद वो क्या कहता है हरकारा कि साहब होजा ने मेहनताने के 5 दीनार आपसे लेने को कहा था। वहाँ वो 1 ही दीनार दिया था, लेकिन यहाँ उससे क्या बोला है कि साहब होजा ने मेहनताने के 5 दीनार आपसे लेने को कहा था। अब वो क्या करता है, पहले तो खुश होता है भाई इतना बड़ा बंडल है, 5 दीनार देने में क्या जाता है, 5 दीनार, ओह ठीक है, उसे 5 दीनार वो दे देता है। फिर क्या है, यह लो 5 दीनार उसे दे रहा है, पकड़ा रहा है। फिर उसके बाद खोलता है उस पैकेट को, पत्थर देखिए चिढ़ रहा है, दांत दिखा रहा है, तो कहता है पत्थर। उसके बाद उसने लिखा है, पत्र भी है, उसने लिखा है, क्या लिखा है, उसने लिखा है प्यारे सलीम भाई, इस पत्थर से तुम समझ जाओगे कि तुम्हारी सलामती की खबर पाकर हमारे दिलों पर से कितना बोझ उतर गया है। कितना बढ़िया व्यंग्य किया है, मजाक किया है कि तुम्हारी सलामती, कि तुम ठीक ठाक हो, यह जान करके मेरे दिल से बहुत बड़ा एक पत्थर, एक बहुत बड़ा बोझ हट गया है। तो ये क्या हुआ कि उसको पत्थर भी भेज दिया और वह 1 दीनार दिया था, उसके बदले मुझसे 5 दीनार दिलवा दिया। इसी कहते हैं शेर को सवा शेर। तो कहते हैं ना, एक कहावत है कि जो तो को काटा बुए ताही बहुतू भाला। अगर तुम्हें पहले के ज़माने में क्या कहावत थी कि जो तो को काटा बुए ताही बहुतू फूल। ठीक है, कि अगर तुम्हारे लिए कोई कांटा बोता है, रास्ते में बिछाता है, तुम उसके लिए फूल बिछा दो। लेकिन अब उल्टा हो गया है कि जो तो को काटा बुए ताही बहुतू भाला, जो तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाए तो तुम उसको क्या करो, उसके लिए बड़े बड़े भाले, कांटे से भी 10 गुना बड़े, उसको बिछा दो रास्ते में, तब वो याद करेगा कि हाँ किसी से पाला पड़ा है। ठीक है ना। तो ये कहानी हुई शेर को सवा शेर। अब इस पे आपको प्रश्न उत्तर नहीं करना है, यह केवल पढ़ने के लिए है। हाँ, इसमें आप लोग क्या करिए, जो कठिन शब्द हैं उसको 1 पेज में लिख लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग दूसरा पाठ चलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।